உங்க டீச்சர்ஸ் இங்கிலீஷ்ல மார்க் எடுக்கதாங்க சொல்லி கொடுத்தாங்க. பேச எழுத சொல்லி கொடுத்தாங்களா? சேர்ந்துடுங்க, 30 நாட்களில் கத்துக்கலாம். இல்லனா உங்க பணம் வாபஸ். தற்போது புதுச்சேரி பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்று வரும் அரவிந்தரின் 150வது ஆண்டு விழாவில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா பேசி வருகிறார். நேரலையை பார்க்கலாம். गायकवाड़ सरकार के अंदर शिक्षा के ऊपर उन्होंने काम किया और ढेर सारे गुजरातियों ने श्री अरविंद से प्रभावित होकर श्री अरविंद के जीवन के संदेश को ही अपना जीवन बना लिया। आप बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि एम मुंशी श्री अरविंद के शिष्य रहे हैं और आगे के जीवन में श्री कन्हैयालाल मुंशी ने भारत के संविधान की रचना में बहुत बड़ा योगदान दिया और संविधान के अंदर भारतीय विचार प्रमुख हो, इसके जो 8-10 पुरोधा थे उसमें श्री के.एम. मुंशी थे और उन्होंने, मुझे लगता है शायद श्री अरविंद के पास से ही शिक्षा प्राप्त करते करते ये करा होगा। बाद में ढेर सारी भारतीय संस्कृति के भारतीय विद्या भवन की स्थापना की, भवन की स्थापना की, भारत की सभी प्रकार की कला को चिरंजीव करने के लिए उन्होंने काम किया। श्री चंपकलाल पुरानी, वो भी 30 साल तक श्री अरविंद के साथ रहे। श्री ए.बी. पुरानी, जिन्होंने पहली बायोग्राफी लिखने का काम किया, वो भी गुजरात से थे। कवि सुंदरम के बारे में कौन नहीं जानता। गुजरातियों को श्री अरविंद को पढ़ने का सौभाग्य अगर मिला तो सुंदरम के कारण ही मिला है। इन्होंने बहुत बड़ा काम किया गुजरात को श्री अरविंद के साथ जोड़ने का काम। चुनीभाई पटेल, श्री कृष्णलाल भट्ट और वसुदेव भट्ट और जयंतीलाल पारेख, ढेर सारे लोगों ने श्री अरविंद के साथ जुड़कर पूरा जीवन श्री अरविंद के संदेश को दुनिया में पहुंचाने के लिए काम किया। एक प्रकार से एक गुजराती व्यक्ति नाते मुझे भी बहुत गौरव होता है कि इतने सारे लोगों ने श्री अरविंद के लिए बहुत सारा काम किया। मित्रों, आज जब श्री अरविंद का 150वीं जयंती का वर्ष है, कोरोना के कारण इसमें बहुत सारी दिक्कतें आई हैं, मगर कोई भी बड़ा काम होता है तो पहले दिक्कतें आती है, उसके बाद में ही सफलता आती है। मुझे विश्वास है कि 150वीं जयंती मनाने का भारत सरकार और श्री अरविंद सोसाइटी ने जो निर्णय किया है वो निश्चित रूप से अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सफल होगा। और श्री अरविंद के जीवन को देखते हैं तो भारत के साथ उनका जुड़ाव भी एक प्रकार से संयोग से भी हो गया है, क्योंकि भारत का आजाद भारत का दिन और श्री अरविंद का जन्मदिन दोनों एक ही हैं। और श्री अरविंद जब 75 के हुए, देश आजाद हुआ, और श्री अरविंद जब 150 के हुए, तब देश की 75वीं सालगिरह होने जा रही है। मुझे लगता है ईश्वर ने, नियति ने संकेत श्री अरविंद के विचारों के माध्यम से, श्री अरविंद के विचारों के तत्वाधान के ऊपर बनाई गई नीतियों के आधार पर ही उनकी कल्पना का भारत हो सकता है, इसलिए ही किया होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का जो निर्णय किया है, ये निर्णय के पीछे 3 मुख्य बिंदु हैं। देश को यहां तक पहुंचाने के लिए, देश को आजाद करने के लिए 1857 से 1947 तक 90 साल तक अनेक लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी। कुछ के भाग्य में यश था, कुछ के भाग्य में यश नहीं था। लाखों लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, प्रैक्टिस छोड़ दी, दुकान बंद कर दी, घर बार कुर्क हो गया। अंग्रेजों ने उनके घर बार को कुर्क कर दिया, रोड पर आ गए। लाखों लोगों ने अपने जीवन का ही बलिदान दे दिया, उसके बाद में आजादी मिली है। मगर कई गुमनाम लोग ऐसे हैं जिनको आजादी के इतिहास में शायद जगह नहीं मिली। प्रधानमंत्री मोदी जी का आग्रह है कि हर गांव के साथ आजादी की लड़ाई को जुड़ी हुई चीज को एक पुनर्जीवित कर वो गांव के अंदर के बच्चों को आजादी की लड़ाई के संस्कार देने का काम करना। जाने माने सभी स्वतंत्र सेनानी
और अनजान कई स्वतंत्र सेनानियों को फिर से एक बार हमारी नवी पीढ़ी के मानस पटल पर स्थिर करना और इसके माध्यम से देशभक्ति के संस्कार फिर से पुनर्जीवित करना एक उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है 75 साल के में हमारी जो सिद्धियां हमने प्राप्त की हैं वो भी देश भर की 130 करोड़ की जनता तक पहुंचाना। और तीसरा उद्देश्य है 75 साल से 100वें साल तक 25 साल देश के अमृत काल मानकर हर क्षेत्र में भारत सर्वोच्च हो, हमारे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को बचाए रखते हुए विश्व में हर जगह पे हर क्षेत्र में भारत सर्वोच्च हो, इसका संकल्प लेकर एक पूरी पीढ़ी। புதுச்சேரி பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்று வரும் அரவிந்தரின் 150வது ஆண்டு விழாவில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா பேசி வருகிறார். அரவிந்தருக்கும் குஜராத்திற்கும் நெருங்கிய தொடர்பு இருப்பதாகவும் அதனால் குஜராத்தைச் சேர்ந்தவன் என்ற முறையில் அரவிந்தரின் 150வது பிறந்தநாள் விழாவில் பங்கேற்பதில் தான் பெருமை அடைவதாகவும் அமித்ஷா பேசியிருக்கிறார். உங்க டீச்சர்ஸ் இங்கிலீஷ்ல மார்க் எடுக்கதாங்க சொல்லி கொடுத்தாங்க. பேச எழுத சொல்லி கொடுத்தாங்களா? சேர்ந்துடுங்க 30 நாட்களில் கத்துக்கலாம். இல்லனா உங்க பணம் வாபஸ்.